माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में मुझे एक खबर पढ़ने के लिए मिला। पाकिस्तान के एक युवक जो अपने कलीसिया में चर्च के अंदर 1000-1500 लोग प्रार्थना में था, उनको बचाने के लिए, आतंकी हमले से बचाने के लिए स्वयं शहीद हुआ। उस युवक का 20 साल का उस युवक का नाम है आकाश बशीर। मैं हाल ही में उनके विषय में पढ़ रहा था। तब अन्य लोगों के जान प्राण बचाने के लिए उसका अंतिम वचन यह है, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। उस हमलावर को, जिनके शरीर में बॉम्ब लपेटा हुआ था, उसको उसने लपेट करके पकड़ लिया और चर्च के अंदर जाने से बाहर रुका है। मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा बोल करके ये उस आतंकी को एकदम लिपट करके पकड़ लिया है, चलने नहीं दिया है। उस युवक का नाम है आकाश बशीर। 15 मार्च 2015 को यह घटना है। 40 काल का चौथा इतवार का प्रार्थना चलने के समय पर यह घटना हुआ है। मुझे पढ़ने के लिए मिला है, पाकिस्तान के रसलपुर में 22 जून 1994 में 1994 22 जून को इनका जन्म हुआ था। इनकी पढ़ाई एक कैथोलिक स्कूल डॉन बॉस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाहौर में हुआ और वे लोग लाहौर के यूहानाबाद में रहता था। हमें मालूम है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग रहने वाला जगह है ये यूहानाबाद, और वहां पर ये रहता था। बचपन में ही दरिद्रता के कारण बहुत पीड़ित है परिवार, और हमें मालूम है पाकिस्तान में क्रिश्चियों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार, भेदभाव ये सब चलता है। इस कारण भी इन लोग बहुत ज्यादा पीड़ित थे। पाकिस्तान में करीब 40,000 क्रिश्चियन लोग हैं। वहां के जनसंख्या के 1.6%। इनके साथ वहां का कानून हो, वहां के अधिकारी लोग हो, बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, उत्पीड़न करते हैं।
और हमें मालूम है छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ करके लेके जाते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन कर विवाह करते हैं। ईसाई लड़कियों को ऐसा अनेकों केस हम लोगों को न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ने के लिए मिलता है। और अनेकों क्रिश्चियन लोगों को झूठे आरोप लगा करके ईश निंदा का एक कानून वहां है, उसका दुरुपयोग करते हुए अनेकों क्रिस्तीय लोगों को, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, पकड़ करके जेल में डाला है। बेल तक नहीं मिलता है। 2013 में पेशावर चर्च में, पेशावर के जो चर्च के अंदर एक बॉम्ब इसी प्रकार आक्रमण किया था। बॉम्ब फुट करके 80 से ज्यादा लोग शहीद हुआ था और अनेकों लोग उसमें घायल हुआ था। इसके बाद कलीसिया चर्च ने, वहां के लोकल चर्च ने निर्णय किया चर्च का पहरा देने के लिए कुछ लोग, कुछ यूथ वॉलंटियर्स आ जाएं, क्योंकि प्रशासन उनकी रक्षा नहीं कर रहा है। इसलिए चर्च खुद कुछ वॉलंटियर्स को बुलाया ताकि चर्च के चारों तरफ पहरा दे। विशेषकर चर्च में जब भी कोई प्रोग्राम होता है उस समय पर पहरा देने के लिए। तो ये बेटा भी इस 2013 के घटने के बाद चर्च की सेवा करने के लिए अपने माँ से कहते हैं, मुझे भी चर्च की सेवा करना है, प्रभु की सेवा करने में मैं तैयार हूं मरने के लिए। इस प्रकार वो वॉलंटियरली चर्च का पहरा देने के लिए, गार्ड ड्यूटी करने के लिए 2014 दिसंबर में शुरू किया है। 2014 दिसंबर में उनके पल्ली सेंट जॉन चर्च में जो गार्ड का ड्यूटी करने के लिए ये शुरू किया। और मां से कई बार इसने कहा, मैं अपने विश्वासियों का, क्रिस्तियों का, विशेषकर गिरजाघर का रक्षा करना चाहता हूं। अगर ईश्वर मुझे ऐसा एक मौका दे, मुझे अगर जान भी देना पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूं। उनकी मां का कहना है, इस हादसे के करीब 3 महीने पहले बेटा ये मां से भी ये कहा था। इस सेंट जॉन चर्च का एकमात्र फाटक है, उस प्रवेश द्वार पर ये उस 2015 मार्च महीने का 15 तारीख को गार्ड ड्यूटी दे रहा था। कहा जाता है उस वक्त ये अकेला गार्ड ड्यूटी दे रहा था। जो लोग आ रहे जा रहे उनके ऊपर वो नजर रख रहा था। तो अंदर चर्च में करीब 1000-1500 लोग इकट्ठे थे, क्योंकि लेंड का समय था। लेंड का चौथा इतवार था, 15 मार्च 2015, और काफी भीड़ था वहां पर विश्वासियों ने। उस समय पर उसने देखा एक संदिग्ध व्यक्ति अपने शरीर में विस्फोटक पहना हुआ था, चर्च के अंदर घुसने का प्रयत्न कर रहा है। गेट के पास आया और जा रहा था, पूछताछ किया। उसके बातचीत से उसको पता चला ये आतंकी है, और आकाश ने उसको रोकने का चेष्टा किया। उसे प्रेम से बात कर समझाना चाहा, लेकिन वो उसकी बात, क्योंकि एक छोटा लड़का है, 20 साल का लड़का है, कुपोषण के कारण भी शारीरिक रूप से उतना तगड़ा नहीं है, और इस कारण इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब आकाश ने देखा उसको प्रेम से बात कर कर रोकने का कार्य असंभव है, तब उसने
उस आतंकी को कस करके पकड़ लिया और वो चिल्ला करके बोलने लगे, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार कसकर पकड़ने के कारण उसको उस बम को बाहर ही फोड़ना पड़ा। वो आतंकी तो मरना ही मरना था, साथ ही साथ आकाश और आसपास के करीब 15 लोग उस दिन वहां शहीद हुए और करीब 70 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। आकाश का ये कार्य गिरजाघर के अंदर 1000-1500 संख्या में लोग थे, कहते उनके जान को बचाने का कार्य किया। और उस दिन का जो सुसमाचार जो पढ़ा गया था, योहन का सुसमाचार अध्याय 3 से था, उसमें वाक्य 20-21 में लिखा है, जो सच्चाई के अनुसार जीवन बिताते हैं वह प्रकाश की ओर जाता है। जो सच्चाई के अनुसार जीवन बिताता है वो प्रकाश की ओर अर्थात क्रिस्त की ओर आता है। आकाश ने सचमुच में उस दिन अपने खून से इस वचन पर मुहर लगाई। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 में लिखता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करे। ये आकाश ने अपना प्राण एक व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि उस चर्च के अंदर जितना भीड़ था सबों को बचाने का, अपना प्राण अर्पित करते हुए बचाने का कार्य किया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2:10 में लिखा है, तुम मृत्यु तक विश्वास योग्य ईमानदारी का जीवन जिए, तब तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। जी हां, इस बालक ने वही कार्य किया धैर्य के साथ। इस प्रकार जीवन का मुकुट पाने वाला व्यक्ति बन गया। जैसे एक सच्चा गडरिया के विषय में मसीह ने कहा, अपने भेड़ों के लिए जीवन अर्पित करने वाला उसके उदाहरण। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 10 में प्रभु ईसा मसीह ने कहा, धन्य है जो धार्मिकता के लिए, धर्म के लिए अपना प्राण अर्पित करेगा। जो सताए जाते हैं वह इस प्रकार स्वर्ग में एक संत के रूप में आ जाए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2473 के अंदर 2773 के अंदर लिखते हैं, शहादत ईसाई धर्म में इसका बहुत बड़ा कीमत है। अपना प्राण अर्पित करते हुए क्रिस्त का साक्षी बनना। इस प्रकार कलीसिया इसे शहीद मानते हैं। विश्वास के लिए, दूसरों के जीवन बचाने के लिए जीवन अर्पित करने वाला व्यक्ति। जैसे संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, शहादत सर्वश्रेष्ठ नैतिक कार्य है। यह प्रेम का पूर्णमय रूप है। ईश्वर के प्रति अपना प्रेम जताने का एक पूर्णतम रूप है अपना प्राण अर्पित करना, शहीद बनना। आज वह सर्वेंट ऑफ गॉड, ईश्वर का सेवक के रूप में घोषित किया गया है। 2022 में संत पापा फ्रांसिस ने। और अगला स्टेप हमें मालूम है, संत बनने के लिए इसके बाद वेनरेबल घोषित करना है। वेनरेबल के बाद यदि इसकी मध्यस्थता में कोई चमत्कार होता है तो उसे सबसे पहले धन्य घोषित करता है।
और धन्य घोषित करने के बाद एक और चमत्कार इनके नाम पर मिलेगा, तो उन्हें संत भी घोषित करेगा। चाहे कलीसिया घोषित करे या ना करे, इस पाकिस्तानी बेटा अपने विश्वास का एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। केवल 20 साल का ये भाई, इसे वतिकान ने पाकिस्तान का सबसे पहला सर्वेंट ऑफ गॉड घोषित किया है। पाकिस्तान का सबसे पहला सर्वेंट ऑफ गॉड के रूप में इसे घोषित किया। लेकिन मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला था, हमें मालूम है कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान में एक क्रिस्तीय एमपी, उधर का जो मंत्री था, वो क्रिस्तियों के लिए आजादी के लिए लड़ता था पार्लियामेंट में। इस कारण उनको मार डाला था और उन्हें भी इस प्रकार सर्वेंट ऑफ गॉड घोषित किया। हो सकता है उनका डायसिस इस लेवल में कुछ कार्य शुरू किया होगा, लेकिन वतिकान की ओर से जो घोषित किया हुआ सबसे पहला जो सर्वेंट ऑफ गॉड के रूप में इस आकाश बशीरी है। पाकिस्तान का सबसे पहला सर्वेंट ऑफ गॉड के रूप में घोषित करना, ये सभी युवकों के लिए भी एक आदर्श है। अपने युवावस्था में प्रभु के लिए जीवन जीना, प्रभु के लिए मरने का एक आग्रह उसके मन में, अर्थात प्रभु के प्रति कितना प्रेम है, इस आग्रह, इस कारण वो वहां का सेवा करने का निर्णय करते हैं। और हमें मालूम है ये कोई ऐसा डॉक्टरेट लिया हुआ या ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा बाइबल पंडित वगैरह नहीं है, फिर भी एक साधारण बेटा होकर के इसके हृदय में क्रिस्त के प्रति जो भक्ति, जो आदर, जो विश्वास उसने अपने जीवन के रूप में जीवन में प्रकट किया, अपने शहादत के द्वारा प्रकट किया। फादर कामेरोनी ने कहा उनके विषय में, आकाश ने बुराई को अंदर आने नहीं दिया। बुराई को आते हुए देखा, उसने उसको रोका। मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये उस बुराई को अंदर जाने नहीं दूंगा। कई बार पवित्र बाइबल में हमें इस प्रकार का वचन पढ़ने के लिए मिलता है। उदाहरण के लिए दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर एक सूसन्ना है। सूसन्ना भी यही कहते हैं, मैं मर जाऊंगी लेकिन पाप नहीं करूंगी। पाप के लिए मरना मेरे लिए ठीक है, लेकिन पाप करते हुए पाप में मरना मेरे लिए अस्वीकार है। इस प्रकार मरने के लिए तैयार होने वाली एक बेटी वहां सूसन्ना है। मरिया गुरेती का हम लोग ने फीस्ट मनाया। ये सब हमें ये सिखाता है, हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारे घर के अंदर पाप का प्रवेश को हमें रुकाना है। फादर कामेरोनी ने यही डिक्लेयर किया। इस आकाश बख्शी ने एक कार्य किया, उसने बुराई को देख करके उसको अंदर आने नहीं देना। हमें भी यही कार्य करना है। मुझे पढ़ने के लिए मिला, इस भाई के मृत्यु के बाद उनका जो यंगर ब्रदर है अरसलान, उसी गेट पर पहरा देने के लिए तैयार हुआ। उस भाई अपने बड़े भाई के जगह मैं ड्यूटी करूंगा, मैं भी मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु के प्रति प्रेम दिखाने वाले इन युवकों का जीवन हमारे लिए उदाहरण बने। संत पोप फ्रांसिस ने इन्हें सर्वेंट ऑफ गॉड घोषित करते हुए कहा,
वहां पर हमें एक खून की एकता देख सकता है, क्योंकि उस दिन दूसरे एक प्रोटेस्टेंट चर्च में दूसरे एक आतंकी प्रवेश कर अनेकों का मृत्यु का कारण हुआ। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों गिरजाघर में लोगों को मारने का प्रयत्न था, और खून की एक एकता, एक रिश्ता वहां पर देखने के लिए मिला। प्रभु के लिए, चाहे कैथोलिक हो प्रोटेस्टेंट हो, प्रभु के लिए मरने में एक बना, एकता दिखाई दिया। और एक और बात वहां पर संत फ्रांसिस ने कहा, इस बेटे का खबर बनाने के लिए एक मुस्लिम ने संगमरमर दिया था, दान में दिया। एक मुसलमान ने इस बेटे का, आकाश का कब्र बनाने के लिए संगमरमर दिया। वहां पर भी हम देख सकते हैं एक आतंकी का जो कार्य है उसको इवन मुसलमान तक निंदा करते हैं, और वहां पर भी खून की एक एकता हम लोग देखते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, वेदी के नीचे इस प्रकार के शहीदों के आत्माओं को संत योहन ने दर्शन में देखा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उस आकाश बशीर से उनके उस शहादत को देख करके उनसे भी हम मध्यस्थ मांगे। हमें भी ये शक्ति दीजिए, धैर्य दीजिए, प्रभु के लिए हम जीवन जियो, डर के नहीं, बल्कि प्रभु का साक्ष्य बन करके प्रेम के जीवन, विश्वास का जीवन हम जिएंगे। हे प्रभु यीशु, आकाश बशीर की शहादत हमें ये याद दिलाए प्रभु, तेरा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। तेरे प्रेम के लिए हम सब कुछ को त्याग सकते हैं, अपने को, अपने प्राण को भी। प्यारे प्रभु यीशु, हमें भी ये कृपा दीजिए कि हम अपने जीवन भर तेरे सच्चे साक्षी बनकर के रह सके। हे आकाश बशीर ईश्वर के सेवक, हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।